अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर गुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो भी मैं वीडियो नई बनाऊंगा, और लाइक भी कर दें तो मेहरबानी होगी, और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी कर लें ताकि दूसरे किसी भाई का भी फ़ायदा हो सके। तो अब चलते हैं नाजरीन हम आज के टॉपिक पर। यह है शर्ट कॉलर 2 पीस। ठीक है, यही कॉलर हम कुर्ते पर यानी कमीज़ पर भी लगाते हैं, शर्ट पर भी लगाते हैं। ठीक है, और भी एक दो जगह हैं जहां यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉलर भी एक लाजमी जुज़ है पूरे सूट का, तो इसका बनाना भी आना चाहिए। ये नाजरीन कॉलर एक्चुअली ये इस एक तरह का ये एक हम इसको किसी गत्ते की शक्ल में या कोई ऐसा या लेकिन उसमें कटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली मेन जो पार्ट है ये बुकरम है। ठीक है, ये बुकरम है। बुकरम की कॉलर जो हमें मार्केट से रेडीमेड मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको कटिंग कौन करता है? ठीक है, इसको कटिंग भी टेलर मास्टर ही करता है। तो इसका बनाना भी आना चाहिए, ना कि हम रेडीमेड जाकर ख़रीद लें। लेकिन रेडीमेड ठीक है ख़रीद लिया, लेकिन हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी फील्ड है और ये हमारा ही काम है। ठीक है, हमें इसको बनाना आएगा तो हम डिफरेंट तरीके से इसको बना सकेंगे। तो मैं आज आपको इसके बनाने का तरीक़ाकार बताने लगा हूँ। ठीक है, पूरे फार्मूलों के साथ। ठीक है, जो इसका मेथड है। और ये अमूमन जो है ये बुकरम में बनता है। ये 2 पीस कॉलर होता है। ठीक है, ये 2 पीस कॉलर होता है। एक्चुअली ये 4 पीस में होते हैं, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। ये एक पीस हो जाएगा जोड़ने के बाद, और ये एक पीस हो जाएगा। तो ये इसका एक नाम चला हुआ है 2 पीस कॉलर। ठीक है, तो ये 2 पीस कॉलर बनाने का कटिंग करने का और बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी आपको कटिंग का तरीका बताने लगा हूँ। मज़ीद अपना जब मैं मौका मिलेगा तो मैं आपको बनाकर भी इसका तरीक़ाकार बताऊंगा। ये एक्चुअली एक वुवन फैब्रिक होता है। ठीक है, ये उसमें इसकी कटिंग होती है और इसको फ्यूज़ किया जाता है हीट के साथ, इस्त्री के साथ। जिस कपड़े पे हमने बनाना है उस कपड़े पे हम इसको इस्त्री के साथ चिपकाते हैं। ठीक है, फ्यूज़ करते हैं। एक मखसूस इसको हरारत देनी पड़ती है, फिर ये उस पर पेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाया भी जाता है। और इसको सॉफ्ट कॉलर भी कहते हैं। ये बैन का हिस्सा है, ये बैन है और ये इसको सपोर्ट करता है, थोड़ा सा हार्ड करता है। और ये कॉलर है। ये कॉलर के 2 पार्ट हैं। ठीक है, ये कॉलर के 2 पार्ट हम चिपकाते हैं। अब इसकी शेप कैसे दी गई है, ये कैसे कटिंग हुई है, और ये बैन वगैरह, तो मैं ये आपको अब बताने लगा हूँ। 0 से 1 तक आपने एक लाइन खींचनी है। एक्चुअली इसका जो कॉलर का मेजरमेंट है वो है 40.5, 40.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है टोटली। ठीक है, और इसका निसफ हम करेंगे तो ये बन जाएगा 20.25। ठीक है, तो 20.25 0 से लेके आपने 1 तक ये निशान लगा लेना है। ठीक है, 20 इंच। ठीक हो गया, ये मार्क कर लें। उसके बाद 1 से 2 तक, यहाँ से यहाँ तक आपने 1.5 सेंटीमीटर आगे मार्क करना। ये एक्चुअली बटन का स्टैंड होता है जहाँ पे बटन ने लगना होता है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0 से 1 तक आके आपने ये मार्क करना है, ये सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्क कर लेना है 22 इंच। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 जो है ये आपने 1.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ा के मार्क कर लेना है। ठीक है, अब 0 से 2 का फासला जो है ये 0 है, और यहाँ से हमने ये 2 का फासला टोटल जो है ये इसका 0 से 3 और 4 ये हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, ये हिस्सा 1, हिस्सा 2, हिस्सा 3, इसको 3 पे डिवाइड करना है। तो हमारा 0 से 3 और 0.4 आ जाएगा। ठीक है,
फिर इन पॉइंट्स को आपने स्क्वायर लाइन लगा लेनी, ठीक है। यहाँ से आपने यूं चले जाना है, जैसे ये अब छोटा एक एंगल है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से आपने यूं चले जाना है, ठीक है। ये हमने ये सीधी लाइन लगाई थी 0 से 1 तक लगा के ये 3 पे आके हमने इस तरह स्क्वायर लाइन लगानी है, ठीक है, ऊपर की जानिब। फिर यहाँ पर 4 पर भी एक स्क्वायर लाइन लगानी है, ठीक है जी। ये लाइन लगाकर 0 से 5 तक अब आपने अपना यहाँ तक जो है ये 0.5 है, ठीक है। यहाँ से आपने 1 सेंटी ऊपर आना है, 0 से 1 सेंटी ऊपर 0.5 आपने लगाना, ठीक है। फिर आपने 3 से 6 यहाँ पर भी आपने 1 सेंटी ऊपर निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने 4 पॉइंट पर 0.9 निशान लगाना, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट से 4 से 7 की जानिब 0.9, ठीक है। अब आपने उसके बाद नाजरीन 2 से 8 तक आपने 1 सेंटी मार्क कर लेना, 2 से 8 1 सेंटी मार्क कर लेना। ये भी स्क्वायर लाइन लगाकर आपने 2 से 8 तक 1 सेंटी ऊपर जाके यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद नाजरीन आपने 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 तक आपने ये शेप कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये बेस लाइन शेप है। ये शेप आप कैसे करेंगे, ये आपने एक तो फार्मूला वही है कि आपने हल्का हल्का, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप थोड़ा निशान लगाते हुए यूं जाए, नहीं तो ये अक्सर हम ऐसे टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखें कि ये मैं, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये यहाँ से हमने यूं शेप देनी है, यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने ये निशान लगाना है, ये निशान लगाकर यहाँ पर हमने इसको टच कर देना, ठीक है। टच करके फिर आगे फिर हमने इसको यूं उठाना है, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये बैन की जो निचले हिस्से की जो शेप है ये मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। ये टूल्स इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको बताया कि आपने 5 से 6 तक आना है, ठीक है। फिर 6 से 7 तक हल्का हल्का शेप देते हुए, एकदम कट नहीं मारना है। 7 तक आके यहाँ पे आपने टच कर देना, यहाँ से टच होते हुए फिर हल्की हल्की गुलाई देकर आपने ऊपर की जानिब आना है 8 तक, ठीक है। ये हो जाएगी बैन की शेप। उसके बाद नाजरीन आपने 5 से 9 की जानिब, ठीक है, 5 से 9 की जानिब, और फिर 6 से 10 की जानिब, और 7 से 11 की जानिब, ठीक है। 3.5 सेंटी का फासला रखना, ये चौड़ाई रखनी 3.5 सेंटी, यहाँ से 3.5 सेंटी, यहाँ से 3.5 सेंटी पे आपने ये निशान लगा लेना है, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला निशान लगाना आपने, ठीक है। अभी आप समझे कि ये लाइन नहीं है, ये वाली लाइन लगानी है 3.5 सेंटी, 3.5 सेंटी आपने ये निशान लगा लेना है यहाँ तक। फिर आपने ये 2.2 से 12 तक ये यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। ये 3 सेंटी आपने मार्क करना है। यहाँ पीछे से हम 3.5 सेंटी करते आए हैं, यहाँ पे आपने 3 सेंटी मार्क करना है, ठीक हो गया। ये स्क्वायर लाइन लगाकर 3 सेंटी आपने मार्क करना है। उसके बाद नाजरीन आपने 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 आपने इसी तरह शेप देकर, ये देखें कि ये इस टूल से हम मदद ले रहे हैं शेप देने की, ठीक है। ये आपने शेप दे देनी है, ठीक है। यहाँ से नीचे आ रहा, नीचे नहीं आना, आपने यहाँ से आके इसको ये यूं शेप दे देनी है, ठीक है। ये शेप हमारी तकरीबन बैन की कंप्लीट हो जाएगी। पहले हमने नीचे शेप दी है, फिर उसके बाद ऊपर शेप दी है। ये खमदार शेप कहलाती है। अब 12 से, तो ये हमारा 12 नंबर पॉइंट था, 12 से 13, ठीक है। ये आपने 0.5 यानी आधी सेंटी अंदर की जानिब आना है, ठीक है। उस यहाँ पे आधी सेंटी इधर आ गई, इस पॉइंट को आपने 13 नंबर लिख लेना। 13 से आपने फिर 14 तक, ये तकरीबन 2.4 यानी 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 14 तक आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपका ये निशान लग जाएगा, एक तरह के स्क्वायर ये लाइन लग जाएगी। ओके हो गया।
फिर नाजरीन आपने 9 से 15 3.75 सेंटीमीटर आपने निशान लगाना, ठीक है। 9 से 15 3.75 यानी 3.25 सेंटी का निशान यहाँ पर लगाना, ठीक है। फिर 15 से आपने स्क्वायर लाइन लगा देनी है, ठीक है। सीधी स्क्वायर लाइन आपने खींच लेनी है यहाँ तक। उसके बाद नाज़रीन आपने ये स्क्वायर लाइन 14 से 16 की जानिब लगा देनी, ठीक है। ये स्क्वायर लाइन लग गई आपकी ये 3.75 स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। अब ये 16 से 17 जो है आपने 1 सेंटीमीटर आगे जाना है। 16 से 17 पे यहाँ पे आपने मार्क करना है, ठीक है। अगर कॉलर की नोक ज़्यादा लंबी बनानी तो हम ज़्यादा मार्क कर सकते हैं, या कम करनी कम कर सकते हैं। ये एक्चुअली इसकी नोक बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा शेप हम दे रहे हैं, ठीक है। जितनी भी नोक बनानी है उस हिसाब से हम इसको शेप आगे भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है नोक बनाने का। 16 से 17 1 सेंटीमीटर आप आगे की जानिब आ जाएँ। यानी अगर हम मैथ में बात करें तो 16 से 17 जो है ये आधी सेंटी से लेकर 1.5 सेंटी तक हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इतना को नॉर्मल चलता है, बाकी उससे कम और ज़्यादा डिज़ाइन के मुताबिक हम कर सकते हैं इसको। अब 14 को 17 के साथ मिलाना। पहले ये स्क्वायर लाइन लगाई थी 16 तक, अब आपने इस जानिब जाना है, ठीक है। इस जानिब थोड़ा सा आगे ले जाएं, ये हमारी एक तरह की ये एक शेप बन जाएगी, ठीक है। 14 से 17 की जानिब 7 सेंटीमीटर आपने निशान लगाना है। अब 15 और 17, ये 15 नंबर पॉइंट है और ये 17 नंबर पॉइंट है, ठीक है। इसका सेंटर निकालना, सेंटर निकाल के यहाँ पर हमने सेंटर पे एम मार्क करना है, ठीक हो गया। 17 और 15 का सेंटर जो है एम मार्क करना है। उसके बाद आपने 15 और 17 का निसफ जो है, इसका निसफ करने के बाद आपने एम से 18 की जानिब शेप देनी है, ठीक है। उसमें हम इस तरह के टूल इस्तेमाल करते हैं, या आपके पास कोई भी शेप कुछ देने वाली इस तरह की, ठीक है। ये टूल इस्तेमाल करते हैं। शेप जहाँ पे एडजस्ट होगी वहाँ पे आपने इसको लाइन लगा देना, ठीक है। ये इस तरह लाइन लगा देना है। ये लाइन यहाँ पे टच हो रही है तो ये एक तरह की कॉलर की नोक यहाँ तक आ गई, ठीक हो गया। ये 18 तक आपने निशान लगाकर इसको शेप दे देनी है कॉलर की, ठीक हो गया। ये कॉलर की नोक आपकी फ़ाइनल हो गई। उसके बाद नाजरीन ये जो आप देख रहे हैं निशान कि ये दूसरी लाइन किस चीज़ की दूसरी लाइन मैं आपको बताता हूँ। इतना ही आपने 9, 10, 11 और 12 तक जो है आपने ये इतना ही इस बैन के लिए इतना इजाफी ऊपर जाके आपने निशान लगाना, ठीक है। ये है सेम अलाउंस, हमने सेम अलाउंस इसको देना, ठीक है, बैन को। और इसी तरह ये कॉलर को समझ लें कि ये कॉलर को सेम अलाउंस दिया हुआ है, बैन को नहीं दिया। बैन को आपने इतना ही सेम अलाउंस ऊपर की जानिब आपने देना है। ये तकरीबन ये यूँ आएगा, ठीक है। ये शेप इसी तरह आप देते हुए चले जाएंगे। ये मैं आपको थोड़ी सी लाइन लगा कर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बग़ैर उसके शेप नहीं दे सकते। तो ये मेरी पेंसिल की लाइन शायद मध्यम ना आपको लग रही हो, लेकिन ये मैंने एक इशारा दिया आपको। इस तरह आपने बैन के लिए शेप देना है और इन पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। यानी कि आप इस तरह करके दोनों पार्ट्स अलग कर लेंगे, बाद में एक और पीस काटेंगे जिसमें आपने सेम अलाउंस देना है, ठीक है। तो ये आपका ये तैयार हो जाएगा। जैसा कि ये कॉलर मेरे पास ये पैटर्न कटे हुए हैं, ठीक है। पैटर्न मैंने काटे हैं तो इसमें तो सेम अलाउंस शामिल है, लेकिन ये देखें ये, ठीक है, इसमें सेम अलाउंस नहीं है, इसमें अलाउंस नहीं है, इसमें अलाउंस नहीं है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पीस आपने लगाना है। एक्स्ट्रा पीस से मतलब कि बुकरम एक्स्ट्रा, ये इस तरह आपने दूसरा पार्ट ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इतना बढ़ाना है, इसी तरह इसको भी एक्स्ट्रा इतना बढ़ाना है। तो ये आपका बैन और कॉलर का पैटर्न तकरीबन तैयार हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन आपने इसमें ये बात का ख्याल रखना कि इसके जो अलाउंस है कॉलर के दोनों हिस्सों के, ये जोड़ने के काम आता है, ठीक है। और कॉलर का जो आपने ये पैटर्न बनाना है ना, यानी कि पैटर्न से मतलब ये पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। आप इस पैटर्न को एक दफ़ा गत्ते में काट कर रख लें और फिर आप
इसी साइज़ में अगर कोई मज़ीद आपने कॉलर बनाना हो तो इसी को रख के ट्रेस के आप कॉलर काट सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट साइज़ में जो जो साइज़ होते हैं उस साइज़ के आप ये पैटर्न बनाकर अपने कॉलर आप ख़ुद अपने पास तैयार कर सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप मार्केट से लाएं। तो लेकिन ऑप्शन है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ख़ुद से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ख़ुद से तैयार करना आना चाहिए। अक्सर टेलरों को पता ही नहीं है, वो खुद से नहीं तैयार कर सकते क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा। तो मैं आपको टोटली इसकी मैथ जो है ना कैलकुलेटेड तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास कोई इस नॉलेज की कमी ना रह जाए। मज़ीद जो है इसको महारत के साथ कटिंग करनी, बड़ी नफासत के साथ, इसमें ज़रा सी भी ऊंच नीच जो है ना वो नहीं चलती, ठीक है। तो लिहाजा इसमें आपने महारत के साथ कटिंग करनी है इसकी। ये देखें नाजरीन, आपको मज़ीद इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये कॉलर है, ठीक है, और ये बैन है। ये बैन है, ये कॉलर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ये छोटा पार्ट होता है थोड़ा सा और ये बड़ा होता है। ये छोटा पार्ट इसलिए होता है कि ये तैयारी का पार्ट है और ये इसमें सेम अलाउंस है, ठीक है। और इसमें भी ये सेम अलाउंस ये दिया गया है, ये मार्जिन, ये मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है। ये अलाउंस और ये अलाउंस जो है ये आपस में जोड़ने के काम आता है। ये इस तरीके से जुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह ये 2 पीस बन जाता है। और इसमें मज़ीद बैन में ये हम चिपकाते हैं, ये बैन को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर, ठीक है। ये बैन की सपोर्ट है, ये इसको मज़ीद थोड़ा सा हार्ड कर देती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये एक लगाते हैं कॉलर की बोन, ठीक है। ये कॉलर की बोन लगाते हैं। ये 2 पीस होते हैं, इसको हम सेंटर में से 2 कर लेते हैं। एक पीस इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। इसके साथ हम ये प्लास्टिक की बोन होती है, थोड़ा सा कॉलर की नोक को हार्ड करने के लिए, ठीक है। ये अगर आपको पता चल रहा हो, ये प्लास्टिक की बोन और ये कॉलर में यूं रख के इसके निचली जानिब इस तरह रख कर इसको, ये देखिए, निचली जानिब यूं रख के यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इतना पीस होगा, यहाँ पर हम एक इधर पेस्ट कर देते हैं और ये एक इधर कर देते हैं। इससे कॉलर की नोक ज़रा मज़ीद थोड़ी सी हार्ड रहती है, मुड़ती नहीं है, ठीक है नाजरीन। तो इसके साथ ही हमारा ये आज कॉलर का जो है सब्जेक्ट ख़त्म हुआ। कॉलर बनाने का तरीका, पिछली वीडियो में मैंने बैन बनाने का तरीका आपको बताया था, ठीक है। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्किल बहुत, मतलब ये ऐसे ही नहीं है, ये पूरा एक कैलकुलेटेड स्किल है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेटेड तरीके से आपने करना काम को। तो नाजरीन, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लें और इसको दूसरे हजरात के साथ शेयर भी कर लें ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके और इसका सवाब आप भी हासिल कर सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।